गया था और उसका मुंह पूरा खून से लाल हो रहा था। उसके कपड़े पूरे खुले हुए थे और वो भाग रही थी, लेकिन वॉक उसे पकड़ लेता है। वो एक घर में घुस गई थी जहाँ पर दो लेडी कॉफी एंजॉय कर रही थी और वॉक कहता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर है जो कि ड्रग एडिक्ट जे को पकड़ने के लिए आया है। वो उसे वापस लाकर जे को पनिशमेंट दी जाती है, जिसमें उसे बांधकर एक बर्फ से भरे हुए टब में डाल देते हैं और पूरी रात के लिए उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर बॉब वॉन को उसकी इस हरकत के लिए इंसल्ट करता है और एक थप्पड़ मार देता है। अब हम देखते हैं कि एक साल बीतता जाता है। जे भी अपने परिवार को भूलकर अपनी इस नई जिंदगी को एक्सेप्ट कर लेती है और अब उसका नाम जे से ईडन हो गया था। उसे लगातार इंजेक्शन दिए जा रहे थे। वहाँ पर उसकी प्रिंसिला बेस्ट फ्रेंड बन गई थी और हम देखते हैं कि यहाँ पर लाना नाम की एक खूबसूरत लड़की थी जिसके हाथ में जे की रिंग थी जो कि उसके फादर ने उसे दी थी। जे प्रिंसिला को बताती है कि वो अभी 19 साल की है और प्रिंसिला का कहना था कि वो कैसे यहाँ पर बच गई है क्योंकि इतनी कम उम्र की लड़कियों को यहाँ से गायब कर दिया जाता है। फिर तभी वहाँ से एक आदमी आता है और प्रिंसिला को घसीट कर ले जाता है। शाम के समय देखते हैं कि जे यानी कि एडन को फिर से अपने क्लाइंट्स को फिर से सेटिस्फाई करने के लिए भेजा जाता है, लेकिन इस बार ये पार्टी बहुत बड़ी थी। जे की ड्रेस भी अलग थी और वो एक चाइनीज लड़की बनकर गई हुई थी और हम देखते हैं कि जे अब एक साल में इस काम को करने में परफेक्ट हो गई थी। अब वापस लौटते समय ईडन वैन में अपने हील्स को तोड़ के छुपा लेती है। ईडन जब रूम में आती है तो वो देखती है कि प्रिंसिला कहीं नहीं दिख रही थी, शायद उसे भी मारकर फेंक दिया गया होगा। ईडन रात को अपनी छुपाई हुई सैंडल निकालकर लाना पर अटैक कर देती है और उससे अपने डेट की दी हुई रिंग वापस ले लेती है। वहाँ पर गार्ड्स आते हैं और उन्हें छुड़ाते हैं। फिर वॉन ईडन को खींचकर दूसरे कमरे में ले जाता है और वो ईडन से इम्प्रेस हो गया था। वो उसे पनिशमेंट के रूप में ईडन को अपनी रिंग निकलने के लिए बोलता है और ठीक ईडन को मजबूरी में ऐसा करना पड़ता है। वॉक को लग रहा था कि ईडन अपनी एज से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ईडन उसकी सिंपैथी के लिए रोने लगती है और कहती है कि बाकी की लड़कियां वॉक के पीठ पीछे उसे कुछ भी बोलती है कि वो बस यहाँ का एक नौकर है। ईडन उसे फंसाना चाह रही थी लेकिन वो नहीं फंसता। अब कुछ दिनों के बाद ईडन को बाकी लड़कियों के साथ एक पार्टी में ले जाया जाता है जहाँ पर उन्हें सर्विस देना थी। पार्टी खत्म होने के बाद वॉन होस्ट से पेमेंट मांगता है और वो होस्ट उसे कुछ पैसे काटने को कहता है। दोनों में कहासुनी होती है और वॉग अपने गन से उसे डराकर बाकी का पेमेंट ले लेता है। रात के समय ईडन टॉयलेट जाती है जहाँ से वो अपनी रिंग को निकालती है जो कि वॉग के कहने पर उसने निकल ली थी, जिसे धोकर वो वापस पहन लेती है क्योंकि इसी से उसे अपनी पुरानी लाइफ और पेरेंट के बारे में पता था। धीरे धीरे ईडन के लिए सब कुछ बदल रहा था। वॉग उसे क्लाइंट के पास न भेजकर खुद अपने घर ले जाता था जहाँ पर वो उससे सफाई करवाता है। उसे वॉन के बचपन की फोटो मिलती है और साथ में वो आदमी भी था जिसने ईडन यानी कि जे को फंसाया था। जहाँ पर सभी गर्ल्स को रखा गया था वो एक बड़ा सा वेयर हाउस था और वहाँ पर उनसे प्रोस्टिट्यूशन का काम करवाया जाता था। लाना को कस्टमर के कॉल्स अटेंड करने की जॉब मिली थी, लेकिन वॉग अब ईडन को वो काम दे देता है जिससे कि लाना गुस्सा होती है और सब समझ रहे थे कि वॉग ईडन के करीब आ रहा है। ईडन अपना काम बहुत अच्छे से करती है ताकि वो उसका विश्वास जीत सके। और इधर हम देखते हैं कि बॉब एक सेमिनार में है और वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ड्रग के ऊपर स्पीच दे रहा है, जिसके बाद में एक ऑफिसर उसे मिलता है जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर ही काम कर रहा था। वो बॉब से उस केस के बारे में पूछता है जब तो पुलिस ऑफिसर को मार दिया गया था, जो कि असल में बॉब ने किया था। और वहाँ पर मिली उस लड़के के पैर में ट्रैकर था जिससे कि असली गुनाहगार तक पहुँचा जा सकता था। और ये सब सुनने के बाद में बॉब को समझ आ गया था कि अब उसके लिए मुश्किल और बढ़ने वाली है। यहाँ पर वॉग ईडन को अपने साथ कहीं ले जाता है जहाँ पर बॉब उसका इंतजार कर रहा था। वॉग की वैन में से 2 लाशें भी थी जिन्हें वो ठिकाने लगाने के लिए लाया था और इनमें से एक लाना की लाश थी। वो उसे बीच लेक में लाकर पानी में डाल देते हैं और एक बार फिर बॉब वॉग की इंसल्ट करता है, जिससे गुस्से में आकर वॉग बॉब को पीछे से अटैक करता है और मार डालता है और बॉब की भी डेड बॉडी को ठिकाने लगा देता है। अब कुछ दिन के बाद वॉग ईडन को एक अनजाने घर ले जाता है जहाँ के लोगों को पता था कि उन्होंने बॉब के साथ क्या किया है। ईडन को अब वॉशरूम जाना था और वो अंदर जाकर देखती है कि उस घर में एक छोटा सा ऑपरेशन थिएटर था। ईडन को वहाँ पर एक रूम का दरवाजा भी खुला हुआ दिखता है जिसके अंदर प्रिंसिला थी और वो प्रेग्नेंट थी। प्रिंसिला को वहाँ पर कुछ महीनों पहले लाया गया था, लेकिन ईडन को नहीं पता चल रहा था कि प्रिंसिला को ऐसे यहाँ पर क्यों रखा गया है। जब प्रिंसिला चिल्लाने की कोशिश करती है तो ईडन उसे चुप रहने का कहकर बाहर चली जाती है, जहाँ पर सभी न्यूज़ देख रहे थे जिसमें बॉब के मरने की खबर थी। लौटते समय ईडन ड्राइव कर रही थी और वॉग उससे पूछता है कि क्या उसने घर में कुछ देखा।
और वो उसे बस उस ऑपरेशन थिएटर के बारे में ही बताती है। वॉक को फिर भी कुछ अजीब लग रहा था। वो उसे कार रोकने को कहता है और फिर वैन से एक लड़की को निकालकर ईडन को उसे मारने को कहता है और ऐसा नहीं करने पर उसे खुद को मारना होगा। ईडन के पास कोई और रास्ता नहीं था और इसीलिए वो ट्रिगर दबा देती है, लेकिन असल में उस गन में बुलेट्स ही नहीं थी। वॉक बस ईडन के भरोसे की जांच कर रहा था। बॉब को मारने के बाद में सब कुछ बदल गया था। उस वेयरहाउस का ध्यान अब वॉक रखता था और वो अपने गार्ड्स को पनिशमेंट दे देता था। वॉक उस वेयरहाउस को कहीं और शिफ्ट कर रहा था क्योंकि पुलिस अब उन तक पहुंच सकती थी। इधर ईडन नर्स के पास जाती है जो कि उसे एक स्टोरेज हाउस पर ले जाती है जहाँ पर लड़कियों के पुराने सामान थे। फिर सभी गर्ल्स को ट्रक में भर के कहीं ले जाया जा रहा था, लेकिन इस ट्रक में ईडन नहीं थी। वो कहता है कि ईडन बहुत लकी है क्योंकि वो उन लड़कियों के साथ नहीं जा रही है बल्कि वो वॉक के साथ है। वॉक ट्रक से ये सेलिब्रेट करना चाहता था, लेकिन पहले वो बाथरूम जाता है और यही मौका था ईडन का कुछ कर देने का। वॉक जब बाथरूम में था तो ईडन किचन से कीड़े मारने का स्प्रे लाकर उसे वॉक के ड्रग वाले पाइप में स्प्रे कर देती है और उसे पीने के बाद में वॉक बेहोश हो गया था। फिर ईडन अपने पैर का ट्रैकर काटती है और वॉक का केस लेकर वहाँ से कुछ इंजेक्शन को ले लेती है और वॉक की गाड़ी लेकर वो वहाँ से भाग जाती है। लेकिन वो अपने घर नहीं जाती, वो पहले उस घर जाती है जहाँ पर प्रेग्नेंट प्रिंसिला को कैद किया हुआ था और जिस आदमी ने प्रिंसिला को कैद किया था वो उस आदमी को पैसे के बदले उसे छोड़ देने के लिए बोलती है, लेकिन वो आदमी नहीं मानता और इसीलिए ईडन उसे वो इंजेक्शन देकर मार डालती है। अब ईडन प्रिंसिला को उस कैद से आजाद कराती है और दोनों कार से जा रहे थे। फिर ईडन रास्ते में कार को रोकती है और पब्लिक फोन से अपने घर पर कॉल करती है। ईडन के पेरेंट्स उसकी आवाज सुन के उसे पहचान जाते हैं जो कि उसका न जाने कब से इंतजार कर रहे थे। फिर वो उसके असली नाम जेसो से पुकारते हैं और ईडन बस रोए जा रही थी क्योंकि उसे किसी के मुंह से अपना असली नाम सुने बहुत टाइम हो गया था। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, असल में ये मूवी चोंग किम की लाइफ पर